नमस्कार, इंडियन न्यूज 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुरहानपुर में नगरीय निकाय चुनाव अब अपने पूरे शबाब पर है। हर छोटी सी घटना को बड़ा बताया जा रहा है। बुधवार को सिंधी बस्ती के पूर्व पार्षद लक्खू कोटवानी को लालबाग पुलिस ने उनके घर से पूछताछ के लिए उठा लिया, जिसके बाद समाजजनों ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया और दुकानें बंद करवाते हुए बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। थोड़ी देर के बाद पूर्व पार्षद को छोड़ दिया गया। मीडिया के सामने लक्खू भाई इसे अपने ऊपर दबाव होना बता रहे हैं। सिंधी बस्ती के पूर्व पार्षद लक्खू कोटवानी को लालबाग पुलिस उनके घर से पूछताछ के लिए ले गई। जैसे इसकी सूचना समाजजनों को लगी, समाज की महिलाएं और पुरुष सड़क पर आ गए। उन्होंने विरोध स्वरूप नारेबाजी कर दुकानें बंद करवाई। इसके बाद मौके पर महापौर पद के प्रत्याशी अतुल पटेल पहुंचे। उन्होंने समाजजनों के सामने अपनी बात रखते हुए कहा, इसमें महापौर पद के प्रत्याशी का विरोध क्यों किया जा रहा है? अगर आपको वोट नहीं देना है तो ये आपकी मर्जी है। जिस पर समाजजनों ने उन्हें अपना समर्थन देने की बात कही। इसी बीच 1 घंटे के बाद पूर्व पार्षद लक्खू कोटवानी को लालबाग थाना प्रभारी AP सिंह अपनी गाड़ी में लेकर पहुंचे। समाजजनों ने नारेबाजी की तो इस पर पूर्व पार्षद ने हाथ जोड़कर समाजजनों की दुकानें खुलवाई और कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करवा देंगे। मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस को मेरे पीछे लगा दिया गया है। ऊपर से उनको प्रेशर था कि लक्खू भाई चुनाव जीत रहे हैं, हम हार रहे हैं, इसके लिए प्रेशर से इनको कोई भी प्रेशर दबाओ। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा TI साहब का, लालबाग थाने का। इन्होंने मेरे को बहुत सहयोग किया। मेरे पे कोई आरोप नहीं है, मेरे पे कोई केस नहीं है। उन्होंने मेरे से बयान लिए, क्या कर रहा है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरी लड़की चुनाव लड़ा रहा हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं लड़की चुनाव लड़ा रहा हूँ। अब वो बौखला गए हैं। किसके द्वारा प्रेशर दिया जा रहा है? ऊपर से प्रेशर दिया गया BJP की तरफ से। हम कांग्रेस, हम निर्दलीय लड़ रहे हैं इसके लिए। कौन बौखला गया? कौन व्यक्ति है? ऊपर के लोग बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मालूम, मेरे को कुछ नहीं मालूम। मेरे को आपके कोई पुराने मामले में उलझाया जा रहा है? कुछ नहीं, मेरे को पुलिस ने बहुत सहयोग किया, पुलिस प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, बहुत सहयोग किया मेरे को पुलिस प्रशासन ने। मैं इसको लगा रहा हूँ लड़की को, इसके लिए बौखला गया है कि हम हार रहे हैं, इसके लिए हमको दबाव डाल रहे हैं। यहाँ पर महापौर के पूर्व मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की है समाजजनों ने। मेरे को कोई मतलब उससे, मैं इसको जिता रहा हूँ। ये टंकियाँ जो जीतेंगी BJP जमा जब्त कराऊंगा बस्ती में। क्या नाम आपका? लक्खू भाई कोटवानी। आप लोग कब ले गए थे? अभी 1 घंटा पहले ले गए थे। मेरे से बयान लिए, पूछताछ करी, मेरे को टॉर्चर बहुत किया कि तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। मैं समाज सेवा करता हूँ, समाज सेवा करता रहूंगा। कितना भी दबाव डालो, मैं समाज की सेवा करता रहूंगा। किस तरह की पूछताछ हुई है? किस तरह की? मैं क्या करते हो, क्या कर रहे हो, चुनाव क्यों लड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रेस क्यों लड़ रहे हो? मैं समाज सेवा के चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं बच्ची को चुनाव जिता रहा हूँ। मेरा कोई किसी स्वार्थ नहीं है। जो मानदेय भी आएगा, बच्चे खाते जाएंगे, मेरे को पैसे ला लेंगे। मेरा एक ही मकसद है, सिर्फ समाज की सेवा करता रहूं। आप BJP के समर्थक भी रहे क्या? रहा हूं पहले, लेकिन इस बार मेरे को टिकट दिया नहीं। मैंने निवेदन किया था टिकट इसको दियो BJP से, तो मैं जिताऊंगा उसको। लेकिन मेरी किसी ने एक नहीं सुनी, किसी नेता ने मेरी एक नहीं सुनी। फिर मैंने जिद किया, इस लड़की को जिताऊंगा। पूरा वार्ड के समाज के लोग आए मेरे पास, इसको टिकट दिलाया, अपन काम कर रहा है। अपन BJP की क्या स्थिति रहेगी आपके वार्ड में? 0% सन्नाटा जमा जब तक BJP की। लक्खू भाई बुरहानपुर जिला अस्पताल में एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट नहीं होने के कारण नवजात शिशु की जान चली गई। इसको लेकर परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ पर पैसे मांगने के भी आरोप लगाए। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रात के समय इमरजेंसी में एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट नहीं है। इसके कारण एक नवजात की जान चली गई। ये आरोप लालबाग गुलाबगंज के रहने वाले एक परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाए हैं। गुलाबगंज निवासी मोहम्मद अजहर ने बताया कि उसकी बहन रुखसार बानो पति वसीम को डिलीवरी के लिए मंगलवार शाम 5 बजे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल की 2 महिला नर्स ने कहा, सीजर होगा, अर्जेंट कराना है तो 10,000 रुपये लगेंगे। 2 डॉक्टरों को पैसा देना होगा, नहीं तो खंडवा ले जाओ। अस्पताल में रात में एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट नहीं होने से डिलीवरी बुधवार दोपहर 12 बजे हुई, लेकिन नवजात की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही मामले की शिकायत कलेक्टर और थाने में करने की बात कही। RMO डॉक्टर मुमताज़ अंसारी ने कहा, रात 11 बजे फ़ोन आया था कि एक मरीज के लिए एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट की व्यवस्था नहीं है, इसलिए खंडवा रेफर किया जा रहा है। परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई थी। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप ने कहा कि अभी इस मामले में शिकायत सामने आई है, इसकी जांच करवाएंगे। अगर पैसा मांगा गया है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में कलेक्टर प्रवीण सिंह का कहना है कि मेरे स्पष्ट निर्देश हैं कि एनेस्थीसिया की कमी के कारण नवजात शिशु या गर्भवती महिला की मौत नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी मीडिया के साथियों ने ये तथ्य मेरे संज्ञान में लाया है कि जिला अस्पताल में रात्रिकालीन एनेस्थीसिया न होने से एक प्रसूता की डिलीवरी ठीक से नहीं हो पाई है, उनके बच्चे की डेथ हुई है। निश्चित रूप से घटना गंभीर है और इसमें मैं जो हमारी डिप्टी कलेक्टर है अमृता सोलंकी
और उनके साथ में किसी एक दूसरे डॉक्टर जो जिला अस्पताल पदस्थ ना हो उनकी टीम बना के मैं जांच करवाता हूं और जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। क्योंकि डॉक्टर्स के मामले में एक्सपर्ट एडवाइस किसी डॉक्टर से लेना उचित रहेगा, क्योंकि कैसी परिस्थितियाँ बनी थी, बच्चे की डेथ क्या हुई, ये एक मेडिकल एडवाइस का विषय रहेगा। उसके आधार पर जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और एनेस्थीसिया का पद हमारे पास में अभी नहीं है। हम लोग अभी एक संविदा पे जो पुराने रिटायर्ड एनेस्थीसिया है उनसे काम चला रहे हैं और शासन से भी हमने पत्राचार किया है कि जिले में एनेस्थीसिया की रेगुलर पोस्ट को भर दिया जाए ताकि समय रहते सभी बच्चों को और ये जो माताएं हैं इसमें इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। 2 युवकों को ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी, जिसके कारण दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। बुधवार सुबह गणपति नाका से कुछ दूरी पर सामने से आ रहे एक ट्रक चालक ने वाहन को तेजी और लापरवाही से चलाते हुए 2 युवकों को टक्कर मार दी। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुजीब पिता शब्बीर निवासी चंद्रकला अपने दोस्त आदिल निवासी जयस्तंभ के साथ काम कर बसाड़ गांव जा रहा था। तभी गणपति नाका से कुछ दूरी पर सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, वहीं वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सरपंच पद के प्रत्याशी ने कलेक्टर से शिकायत की है कि उसे जो चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था वो खो गया है। उसके चुनाव चिन्ह पर किसी और ने चुनाव लड़ लिया। ग्राम खादला में रहने वाले सखाराम चौहान पिता मेहर सिंह चौहान बारेला ने पंचायत चुनाव को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। प्रत्याशी का कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर जनपद पंचायत बुरहानपुर द्वारा आवंटित चुनाव चिन्ह सब्जी की टोकरी मुझे दी गई थी, जिसका मैंने प्रचार भी किया, लेकिन बैलेट पेपर पर जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, गोंटू के बैलेट पेपर पर मुझे आवंटित चुनाव चिन्ह सब्जी की टोकरी उसके आगे छप गई, जिससे मुझे नुकसान हुआ, जबकि उसका चुनाव चिन्ह घंटी था, जिसकी शिकायत अभ्यर्थी ने कलेक्टर प्रवीण सिंह से की है। वह इस मामले को लेकर न्यायालय की शरण में भी जा रहे हैं। मैंने चुनाव लड़ रहा था, सरपंच चुनाव, तो मेरे को चिन्ह दिया था टोपली के और सब्जी की टोपली दी थी, और जो सेवकराम गोंडू था उसको दिया था ये अपनी घंटी। तो बाद में वो बोले कि चिन्ह बदल गया, तो उसके पास उसकी घंटी घूम गई और मेरी जो टोपली थी तो उसके पास चली गई, और मेरे को दिया उड़ता हुआ किसान को, फसल उड़ाते हुए किसान को वो दिया। वो भी कब दिया मेरे को, कब बताया कि 24 तारीख शाम को 6 बजे शाम को मेरे को पता चला। जबकि आपने प्रचार किया गया था अपने मतदाताओं को। प्रचार तो मैंने करा नहीं, सब्जियों की टोकरी पे प्रचार करा मैंने। अच्छा, इनको रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जो चुनाव चिन्ह दिया गया था वो सब्जियों की टोकरी, इसी नाम से इन्होंने प्रचार प्रसार किया, लेकिन मूल जो बैलेट पेपर था उसमें इनका निशान एक दूसरे अभ्यर्थी जिसका नाम है सेवक गोंडू, उसके आगे छप गया, और इनके आगे कोई किसान के फसल उगाता नहीं, अनाज बहराता हुआ किसान छप गया। तो निश्चित रूप से पूरी तरह से चुनाव जो है वो हो गया। इस दोबारा चुनाव होना बहुत ज़रूरी है, इसकी आपत्ति लेकर आज हम यहाँ सामने आए। विगत दिनों जो हमारी बुरहानपुर जनपद उसके चुनाव हुए थे, उसमें खातला में 2 अभ्यर्थी हैं जिनके नाम एक ही जैसे थे। उन अभ्यर्थियों के नाम के चुनाव चिन्ह आपस में परस्पर बदल गए हैं, ऐसी शिकायत उन्होंने की है। तो चूँकि चुनाव चिन्ह का आवंटन वहाँ पर ARO के स्तर पे, RO के स्तर पे हुआ है, तो उसमें ये तथ्य देखने में पता लगेगा कि कैसे आवंटन हुआ है, क्या हुआ है, और उसके बाद उसका निर्णय हो पाएगा।